कुछ। ओके, अब बढ़िया है, अभी दिख रहा है। हाँ मैम, वीडियो नहीं चल रही। हाँ हाँ, मैंने चेक कर लिया, दोबारा से सब कुछ करा है। आई होप अब सब कुछ दिख रहा होगा। जी हाँ जी, अब बिल्कुल दिख रहा है। ओके बढ़िया, ठीक है ना। चलो शाबाश, अच्छा हुआ। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी आई थिंक। चलिए। हाँ जी प्यारे दोस्त। ओके है ना अब सब कुछ, आवाज वगैरह। हाँ, अब बढ़ते हैं आज के आगे के सेशन पे। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी क्योंकि लेट हो गया है। ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से। तापी नदी, तापी नदी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कहाँ से निकलती है। मध्य प्रदेश आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल जानना ही तो पड़ेगा कि हाँ मैम, मध्य प्रदेश हम जानते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश के के बैतूल जिले से, मतलब ना मध्य प्रदेश में एक बैतूल जिले से। मध्य प्रदेश के कौन से जिले से? बैतूल जिले से। और कहां से निकलती बैतूल जिले में? एक जगह है मुल्ताई नामक स्थान से। मुल्ताई नामक स्थान से ये निकलती है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई। originates from Multai in the Betul district of Madhya Pradesh. ऑफ मध्य प्रदेश। एमपी लिख रही हूं मैं, मध्य प्रदेश को। जी, ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, हमेशा याद रखना। पश्चिम की ओर ये है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर कौन सा सागर है? अरब सागर। यह है पश्चिम की ओर अरब सागर, पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। सेकेंड लार्जेस्ट वेस्टवार्ड फ्लोइंग रिवर। सेकेंड लार्जेस्ट वेस्टवार्ड फ्लोइंग रिवर। इसकी सहायक नदियां तो इंग्लिश में एक ही लिख देती हूँ, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज की हिंदी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा सहायक नदियां। पूर्णा, वघूर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर व मोरना।
पूर्णा, वघूर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर व मोरना। पूर्णा, पूर्णा, वघुर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर और मोरना। ये कितने राज्यों में बहती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये फ्लो करती है स्टेट, कौन कौन से स्टेट में ये फ्लो करती है? तो आप बोलेंगे मैम ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। एमपी, महाराष्ट्र, एंड गुजरात। ठीक है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं मांडवी नदी की। ये तो मैंने बता दिया था ना किस स्टेट के, लास्ट टाइम ही बता दिया था, जरा बताना किस स्टेट की बताई थी मैंने तुम्हें मांडवी नदी? मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ गोवा। गोवा की जीवन रेखा, पहली बात। गोवा की कैपिटल मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की कैपिटल आप जानते हो? गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। तो गोवा की मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की कैपिटल मांडवी मांडवी नदी के किनारे स्थित मुहाना, अरब सागर में। ये तो तुम्हें पता ही है ना। इसके बाद आती है जुआरी। ये किसी स्टेट की रिवर है? जुआरी नदी। इसके तट पर मरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। इसके तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? हमेशा याद रखना, इसके तट पर मरमू गोवा बंदरगाह स्थित। इसके तट पर मरमू गोवा बंदरगाह स्थित। मरमू गोवा पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द ज्वारी रिवर। मरमू गोवा पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द ज्वारी रिवर। गंगावेली शरावती किस स्टेट की नदी बताई थी? फटाफट बताओ, पता होगा ये तो तुम्हें।
बताओ। ये दोनों कर्नाटक की हैं। बताओ कहाँ की है। क्या हो गया? ये दोनों कर्नाटक की नदियां हैं। ये दोनों कर्नाटक का रिवर है ना। अब आती है भरतपुजा नदी। देखो एक बार रिवीजन करा देती हूँ, ध्यान दो अभी दोनों स्लाइडों का। तापी नदी में ना प्यारा ना, बस यहीं से याद कर लेना। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक, तो पाप माँ एक ही जैसे लगते हैं। तापी नदी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। अ, जो पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली नर्मदा नदी है। इसकी जो सहायक नदियां हैं पूर्णा, बघुर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर व मोरना है। और ये तीन राज्यों से प्रवाहित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में बना रहता है। एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। लाइफ लाइन ऑफ गोवा, गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। मांडवी नदी के किनारे स्थित मुहाना अरेबियन सी में, इसके तट पर मरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। गंगा वैली और श्रावती ये दोनों कर्नाटक की नदियां हैं। ओके, आगे भरतपुझा नदी। नेक्स्ट, भरतपुझा नदी। केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी से निकलती है। केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। ओरिजिन नियर अन्नामलाई हिल्स इन केरला। नियर अन्नामलाई हिल्स इन केरला। इसका अन्य नाम है पोन्नानी नदी। अदर नेम एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, वैसे तो कभी देखा नहीं मैंने, लेकिन तब भी याद करो अन्य नाम। पोन्नानी नदी। भरतपुजा हो गई, अब बची पेरियार। इसे के इस पर, ये केरल की नदी है, इस पर इडुक्की डैम है। इडुक्की डैम वेरी फेमस डैम, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इडुक्की डैम। पंबा नदी। पंबा, इसे केरल की गंगा कहते हैं।
केरल की गंगा कहते। बस, खुशखबरी कंप्लीट हो गया है टॉपिक। जल्दी से। चलो, एक और टॉपिक से हमें आजादी मिल गई है। जी। सुरेंद्र कश्यप ने एक क्वेश्चन पूछा है, उसने उन्होंने भाई ने पूछा है कि मैम केरला की लॉन्गेस्ट रिवर बता दीजिए। केरला की लॉन्गेस्ट रिवर में कोई कहता है पब्लिकेशन, कोई बुक में है भरतपुजा, कोई में है पेरियार। इन दोनों में से एक ही है, लेकिन हमेशा कंफ्यूजन की दृष्टि से देखा जाता है इस क्वेश्चन को। एग्जाम में नहीं आते, बस देख लेना। हम्म। ये एक और खत्म। अच्छे से याद हुआ? कुछ तो समझ में आया या नहीं आया? जी, रिवीजन कर लो एक बार। अच्छा विक्रांत जी, इधर आओ। तो मांडवी नदी के बारे में अगर याद रखेंगे, मांडवी नदी के बारे में ध्यान देंगे। जी। तबीयत ठीक है पहले से, हाँ सही है। लाइफ लाइन ऑफ गोवा है ना। इटली की गंगा पो नदी को बोलते हैं अंकित। गोवा की कैपिटल मांडवी नदी के किनारे मुहाना अरेबियन सी में आती है। ज्वारी नदी इसके तट पर मरमू गोवा बंदरगाह। ज्वारी नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह है, कौन सा पोर्ट है? मरमू गोवा पोर्ट है। गंगावेली व श्रावती ये दोनों कर्नाटक की रिवर हैं। और भरतपुजा ये केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। भरतपुजा का अन्य नाम क्या है? पोन्नानी नदी। और एक और बात, उत्तर पिनाकिनी नदी किसका नाम बताया था मैंने? कमेंट सेक्शन में बताओ। जी, पेरियार नदी केरला इडुक्की डैम है ना, पेरियार नदी पर इडुक्की डैम है। और पंबा नदी को क्या कहते हैं? इसे केरल की गंगा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे केरल की गंगा कहते हैं। इसे केरल की गंगा कहते हैं। इसे केरल की गंगा कहते हैं। बंद कर दे गेट। ठीक है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। पेन्नार नदी याद है ना। चलो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दे फटाफट से। जल्दी मजे से एक टॉपिक और फिनिश कर दिवा दिया जाए तुम्हारा, क्या कहते हो पब्लिक? है ना, जलप्रपात करा दूं? जलप्रपात करा देते हैं। और एक टॉपिक जो है ना, परियोजना और नदियों के किनारे स्थित शहर, वो सरप्राइज दूंगी, कैसे पढ़ाऊंगी मैं पहले नहीं बताऊंगी। तुम बहुत शाणे बच्चे हो सारे। चलो, भारत के प्रमुख जलप्रपात स्टार्ट कर लिया जाए, न्यू चैप्टर। हम्म। पेन्नार नदी को कहते हैं, वेरी गुड, शाबाश। इतना इतना कुछ नहीं, पढ़ने पे ध्यान दो। आए बड़े मैम, इतना ही रहने दो। नेक्स्ट टॉपिक डालो। रोज की कहानी है तुम्हारी। ऐसे कोर्स नहीं कंप्लीट होगा। चलो। वाटरफॉल बोलते हैं इसे। वाटरफॉल। अब वाटरफॉल होता क्या है? किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से अब कहां से? किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना। जलप्रपात कहलाता है।
अब देखो, आपने आजकल तो व्लॉग्स इतने आ रहे हैं, मेघालय में देखे होंगे, असम में देखे होंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट देखे, और उसमें पहाड़ों पे कैसे बीच में एक, पता है, जलप्रपात नाली जैसे दिखते हैं। पहाड़ों पर नाली नहीं होती, पहाड़ों पर नाली, और वो बस नाली ऐसे होती है, ऊपर से नीचे होती है, और उनमें वाइट वाइट सा पानी चलता रहता है, सफेद सफेद सा। व्लॉग भी इतना दिखा रहे हैं, तो इसे किसी नदी आदि का, मतलब इस तरीके से ऊपर से गिरता है यूं करके, जैसे ये मान लो यूं, और वो ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है यूं शूं, आता नहीं आता, मतलब ऊपर से ऐसे शूं वाला वो गिरता हुआ आता है ना। मेघालय में, मेघालय इतने झरने हैं, इतने झरने हैं, हर रास्ते में झरने, हर जगह झरने मिलते हैं आपको। बस, तो ए प्लेस वेयर वाटर फ्लोज ओवर द एज ऑफ स्टीप, मतलब जो पहाड़ है ना बिल्कुल उसके ऊपर से, और यूं शू करके नीचे गिरता हो। वो धीरे भी चलते हैं, कुछ कुछ बहुत तेजी से पानी गिरता है, बहुत ही तेजी से, और कुछ बहुत धीरे धीरे। तो मेघालय में हर तरीके के मिलेंगे, और भी अदर स्टेट में मिलेंगे, ये नहीं कि मेघालय में मिलेंगे सिर्फ, हर जगह मिलते हैं झरने। ए प्लेस, तो हमें हर स्टेट के झरने पढ़ने हैं। ए प्लेस वेयर वाटर फ्लोज, a place where water flows over the edge of steep, over the edge of steep high cliffs in high hills, अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितने भी जलप्रपात है ना वो करवाऊंगी, और तुम मस्त तरीके से सबको याद कर लेना, चुटकी चटनी बना देना खा खा के बस। हाँ, तो डेफिनेशन तो इसकी यही है। अब मैं इसके सारे जलप्रपात आपको दिखाने जा रही हूँ। जैसे सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस है, भाई साहब इतना फेमस है, इतना फेमस है, धुआंधार। धुआंधार, इसके आगे मैं जलप्रपात ना लिखूँ ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। अगर मैं, आप मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर मैं पहली वाले में लिख रही हूँ धुआंधार जलप्रपात, अब आप ध्यान रखना, आरुषि मैडम यहाँ जलप्रपात नहीं लिखेगी। बार बार एक ही चीज बार बार रिपीट करना ना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हाथों से लिख के पढ़ाना तो और भी डिफिकल्ट है, वरना फिर बता रही हूँ मैं, ज्यादा परेशान करोगे तो पीडीएफ से पढ़ा दूंगी मैं। वाटरफॉल, फिर कहोगे नाजी मैडम हम तो इसी से पढ़ेंगे, ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल। तो मैं अब ना, जब मैं अगला पढ़ाऊंगी, जैसे डुडुमा है, तो डुडुमा के आगे में जलप्रपात या वाटरफॉल नहीं लिखने वाली। ओके, चलेगा ना इतना? राइट, कह रहे हाँ मैम चलेगा चलेगा। अरे कुछ बच्चे बोल रहे मैम दौड़ेगा दौड़ेगा, सही है, फिर तो सही है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी। अब इनके आगे भी बार बार नर्मदा नदी, ऑकवर्ड सा हो जाता है ना यार, नर्मदा तो नदी का ही नाम है और कुछ थोड़ी है, ठीक है, तो लो हटा दिया मैंने। और किस स्टेट में? एमपी में। अब एमपी, क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एमपी की फुल फॉर्म नहीं जानते? हाथ खड़े करो जिनको एमपी की फुल फॉर्म नहीं पता, अभी उनकी क्लास लगाती हूँ मैं बढ़िया करके। जल्दी बताओ, किस किसको नहीं पता एमपी की फुल फॉर्म? पता है ना सबको? बोलो हाँ जी मैम हमें पता है, एमपी की फुल फॉर्म होती है मध्य प्रदेश, ठीक है। जिसको नहीं आता तो उसको घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं एमपी के साथ बोल रही हूँ कि एमपी की फुल फॉर्म मध्य प्रदेश होती है, तो आप मध्य प्रदेश पूरा लिख लो। ओके जी। साहिल राज मेरे प्यारे से छोटे से भाई, छोटू मोटू से भाई, आप अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप उसमें लिख लिया करो, किसमें? मध्य प्रदेश लिखो आप पूरा, क्यों टेंशन लेते हो? पेन आपका, कॉपी आपकी, हाथ आपके, एमपी लिखो या मध्य प्रदेश लिखो, जो आपका मन वो लिख दो, इसमें क्या दिक्कत है? आप खुद सोचो, हाँ जी मैडम सब कुछ तो हमारा ही है, तो हम कुछ भी लिखें, एमपी लिखें या मध्य प्रदेश लिखें एक ही बात है। डरना नहीं, घबराना नहीं, जो तुम्हारा मन वो लिख दो बस अपनी कॉपी में, पेन कॉपी तो आपका ही है। चलो तो समझ गए हो ना इतनी प्यार से बात, फिर गुस्सा कर लूंगी।
अब आता है जोग। अब प्यारे दोस्तों, इस जोग के कई सारे नाम हैं इस जलप्रपात के। इसको जोग भी कहेंगे, इसको गरसुप्पा भी कहेंगे, इसको महात्मा गांधी भी कहेंगे। तो जोग, गरसुप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात, तीन नामों से जाना जाता है ये जलप्रपात। लो भाई साहब, तीनों नाम आपके लिए हाजिर है, लिख लो अपनी कॉपी में। जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी वाटरफॉल। अब ये जो है ना प्यारे दोस्त, ये आपका शरावती नदी कर्नाटक पर है। तो शरावती नदी, तो शरावती नदी अब तो याद हो गया होगा ना, अभी अभी तो लिखवाइए जस्ट। कौन सी स्टेट में? कर्नाटका। ओके, डुडुमा। अब डुडुमा के आगे नहीं लिख रही कि मैं जलप्रपात, सोच लो पहले। डुडुमा जो है ये मचकुंड रिवर पर है, मचकुंड रिवर। ओके, पुणे, पुणे या पुणे, पुणे, ये पुणे में है उल्हास नदी पर। ठीक है, पुणे, पुणे, पुणे महाराष्ट्र में है आपका। ये हो गया आपका। आगे बढ़े, चूलिया जलप्रपात। नेक्स्ट, चुलिया। चुलिया, ये चंबल रिवर राजस्थान। नेक्स्ट, चुलिया भी हो गया। चुलिया तो वाटरफॉल है। गोकक जलप्रपात, गोकक। आगे किसी को लिखना है जलप्रपात तो वो खुशी खुशी लिख सकता है। कभी यूं कह दो कि आरुषि मैडम आपने तो मना कर दिया, हमने हमने नहीं लिखा। गोकक जलप्रपात लिख लो। घाट प्रभा नदी कर्नाटक। स्टेट और रिवर के नाम के अलावा कुछ दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। घाट प्रभा रिवर। कूंचिकल जलप्रपात। कूचिकल जलप्रपात ये कहां पर है? वराही नदी।
वराही रिवर कर्नाटक। वराही रिवर कुचिकल हो गया। ये 455 मीटर हाइट का है। वेरी इंपॉर्टेंट। वराही नदी, ये लिख लिया ना। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हम्म। भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ओके दोस्तों, लिखा। हाँ जी भाई, वाटरफॉल से क्वेश्चन आता ही आता है। बिल्कुल आएगा, याद करने हैं 101%। 100 भी याद करोगे, 1% भी याद करोगे, अब देख लो तुम कितना याद करोगे। नेक्स्ट, शिव समुद्रम। क्या है शिव समुद्रम? शिव समुद्रम। कावेरी नदी कर्नाटका। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर वाटरफॉल। दूध सागर वाटरफॉल गोवा में मांडवी रिवर। ओके, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट, इंद्रावती रिवर छत्तीसगढ़। इंद्रावती रिवर छत्तीसगढ़। भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहते हैं। शॉर्ट में इसे क्या लिख सकते हैं? भारत का नियाग्रा जलप्रपात। किस प्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को।
नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। फॉल्स ऑफ इंडिया, इसको ही कहा जाता है। ऑलराइट, ये होंगे चित्रकूट जलप्रपात को ही कहा जाता है। हाँ, अब है बरकाना जलप्रपात। यहां तक क्लियर हुआ? जी। हाँ, अरे धोखे से लिख दिया यार, जलप्रपात लिख नहीं लिखना, नहीं लिखना आप भी, बरकाना मत लिखो, टाइम वेस्ट है, बहुत बेकार है ये। आपको तो सिर्फ बरकाना, अच्छा ये याद करो, बरकाना नाम का भी जलप्रपात है भाई। बरकाना, बरकाना, इस तरीके से याद क्या करा करो बस। बरकाना क्या है, कोई एग्जामिनर यही पूछ ले, बरकाना नदी है, झील है, झरना है या पहाड़ी का नाम है? तो ये सीता नदी पर कर्नाटक में स्थित है। सीता। अब है थलेयार जलप्रपात। थलेयार नाम का भी है, आपको ये देखना है। थलेयार, थले यार, इस तरीके से देखा करो, थलेयार, मंझलार नदी पर। तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, तमिलनाडु में। रेड टेल जलप्रपात, इसे क्या कहा जाता है? रेड टेल, रेड मीन्स क्या होता है? चूहा। तो ये चूहे की पूंछ की तरह दिखता है, इस वजह से इसे कह देते हैं रेड टेल वाटरफॉल्स। रेड टेल वाटरफॉल। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को, और इसे रेड टेल जलप्रपात। ये जो नदी है, अभी हमने बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां पढ़ी थी ना, तो मंझलार नदी, वेगई नदी पढ़ी थी ना, उसमें वेगई मदुरई शहर है इस नदी के किनारे। वेगई की सहायक नदी है ये मंझलार। ये वेगई नदी आपने बंगाल की खाड़ी में जल गिराते हुए देख पढ़ाई थी मैंने, ट्रिब्यूटरी ऑफ वेगई रिवर। कौन ट्रिब्यूटरी? वेगई की सहायक नदी। बरेही पानी जलप्रपात। बरेही पानी वाटरफॉल। बरेही पानी, बुध बलंग नदी उड़ीसा में। ठीक है, ये भी हो गया।
मजा आया? जैसे मैं नोट कर रही हूँ वैसी वैसी आप मेरे पीछे नोट करते हुए चलिए ना। नीरज सिंह, मैं बहुत सालों से कई सारे बैचेस में पढ़ाते हुए आ रही हूँ। जैसे और बच्चे याद करते हैं वैसे ही आप भी हो उन्हीं की जैसी। आपके अंदर कोई अलग चीजें नहीं दी हैं ऊपर वाले ने, तो जैसे वो याद कर लेते हैं वैसी आप याद कर लो। अभी आधे दो दो स्लाइड और बची। दो स्लाइड यानी कि 6-7 जलप्रपात और बचे हैं। बाकी आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। आपको अभी पढ़ना है अभी पढ़ लो, कल पढ़ना है कल पढ़ लेना। आपकी चॉइस है, चॉइस इज योर्स। जी, बस दो स्लाइड और बची हैं और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। या तो आप रिवीजन कर लो, कल पढ़ा दूंगी फिर अब मैं, है ना, छोड़ दूं बस। चलो तो आप ये कह रहे हो मैम कल पढ़ा देना, रिवीजन करा देते हैं फिर, है ना, अभी 2-3 मिनट का एक बार सरसरी निगाहों से। किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना जलप्रपात कहलाता है। रिवीजन, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा पर, है ना। और किसी स्टेट में? एमपी में। जोग, जोग जलप्रपात के कितने नाम है चलो पढ़ो। जोग जलप्रपात के गरसुप्पा है महात्मा गांधी जलप्रपात, ये शरावती नदी कर्नाटक में, डुडुमा मचकुंड नदी पर, कूने उल्हास नदी पर, और चुलिया चंबल नदी राजस्थान, गोकक घाट प्रभा नदी कर्नाटक, कुचिकल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। कुचिकल वराही नदी कर्नाटक में है, 455 मीटर हाइट का है और ये हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जो इम्पोर्टेंट है वो याद करना ही है ना। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, दूधसागर मांडवी नदी पर, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? चित्रकूट वाटरफॉल को। बरकाना सीता नदी कर्नाटक में, थलियार को रेड टेल जलप्रपात क्योंकि इसकी जो पूंछ की तरह, चूहे की पूंछ की तरह आकृति है जब ये गिरता है, इस वजह से इसे रेड टेल जलप्रपात कहते हैं। बरही पानी बुधबलंगा नदी उड़ीसा में है। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, अब बस कल करवा देंगे, क्योंकि जब जिस इंसान का मन नहीं होता ना तो उनसे जबरदस्ती नहीं करो तो ही बेहतर है। बाकी कल करा देंगे और सेशन मज़ेदार है, बढ़िया से याद करो चीज़ें। कल मिलेंगे सेम टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छे से याद करना, पहली बता रही हूँ मैं। जी, चाहे तुम कल कर लेना लेकिन चीज़ें आज ही याद करते हुए चलो। और मैं इसकी वर्कशीट भी दूंगी आपको, थैंक यू, वर्कशीट दूंगी। वर्कशीट के लिए कोई भी बच्चा टेलीग्राम पे मैसेज ना करे, मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि मैं आपको वर्कशीट 1-2 दिन में दे दूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस है मेरा। थैंक यू।